अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अम्बे माँ, हमारी मदद करना, पारी को बाड़मेर जल्दी पहुंचा दे। अपनों के भेष में कब कौन वार कर जाए, इससे बचने के लिए ही तोमरों के हाथ में तलवार दी जाती है। दादू साहब, आप ठीक तो हैं? अभी आपकी तबीयत ठीक है? अभी कबीर, जैसी इस उम्र में होती है वैसी ही है। घर में शुभ काम हो रहा है, ताकत सी आ गई। इस शुभ अवसर पर मैं एक खानदानी भेंट देना चाहूँ तुम्हें। हमें? राम सिंह, दादू साहब, ये तलवार? ये हमारी पुश्तैनी तलवार है। अब तक इसे आदिनाथ भाई साहब ने इस्तेमाल किया। ये तलवार तोमर परिवार के सबसे बड़े बेटे को दी जाती है। अब ये तलवार अबीर तुम्हें रखनी होगी। बाबा हुकुम, ये तलवार है तो बहुत सुंदर, लेकिन ये अपनी मयान से क्यों बंधी हुई है? जब तक ये धागा टूटेगा नहीं, ये मयान से बाहर कैसे आएगी? इसलिए दुल्हन साहब कि ये तलवार म्यान से तभी निकले जब अपनी पत्नी की रक्षा करनी हो। तब तक ये कवच धागा टूटना नहीं चाहिए। जी दादू साहब। वाह अबीर, तो ये हमारी प्रोटेक्शन के लिए है। सबसे ज्यादा आप ही तो हमारी जिंदगी का उजाला है त्रिशाला। शाम को संगीत है, लाइट नहीं है, तैयार कैसे होंगे? डोंट वरी त्रिशाला, हम है ना, हम आपकी शाम अंधेरे में नहीं रहने देंगे। और हमें नहीं लगता कि इलेक्ट्रिशियन जल्दी आएगा, पता नहीं कब आएगा, लेकिन हम खुद जाके चेक करके आते हैं। दादू साहब, शादी के बाद वो तलवार मैं रख सकता हूँ? निशान बनना, शायद तुम भूल गए, ये तलवार तोमर परिवार के सबसे बड़े बेटे को ही दी जाती है। और तुम तो अब तोमर परिवार के हो भी नहीं। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा है अबीर, सब मिल जाता है उसे, और मुझे कुछ भी नहीं। अभी परिवार का सबसे बड़ा बेटा है ना तू, और बेटा क्या तो खुद ही नहीं रहेगा। मैंने सरपंच को सब कुछ बता दिया, तो गांव वालों को लेके आता ही होगा तुझे मौत की सजा देने के लिए। अफसोस इस बात का है कि मयान से तलवार निकालने का मौका भी नहीं मिलेगा तुझे वीर, नहीं। वैसे वो जो तलवार आपने अबीर को दी है ना, बहुत ही खूबसूरत है। उसमें तो जैसे हमारा दिल ही आ गया। इतनी सुंदर म्यान तो हमने जिंदगी में कभी देखी ही नहीं। भानु जीजी ने बनवाई थी आदिनाथ भाई साहब के लिए। अब जिसके मन में प्यार हो, उसकी बनाई हुई चीज तो सुंदर होगी ना। बाबा हुकुम, ये भानु जीजी कौन है?
तोमर परिवार में आज से पहले उनका नाम तो कभी सुना ही नहीं। हाँ, और आदिनाथ बाबू साहब की शादी तो सगुना काकी से हुई थी ना, और फिर तोमर परिवार की वंशावली में भी उनका कभी जिक्र नहीं सुना। वंश की होती तो वंशावली में जिक्र जरूर होता विश्वास। अब फूल की खुशबू का कैसा कुल, खुशबू तो जहां चली जाए सुगंध फैलाते हैं। भानु जीजी साहब इस परिवार का कुछ ना होकर भी सब कुछ थी। उस म्यान में उनका प्यार है, उस म्यान के साथ जो कोई भी चलेगा उस पर भानु जीजी साहब का आशीर्वाद जरूर रहेगा। राणा साहब, तलवार और मयान आप पर बहुत जज रहे हैं। कहाँ गई? अभी तो यहीं थी। प्रताप सिंह जी हुकुम। अभी यहाँ पे एक लड़की बैठी थी। यहाँ तो कोई नहीं था बन्ना सा, मैं तो यहीं सफाई कर रहा था। आप ठीक तो हैं बन्ना सा? हाँ, हम ठीक हैं। अच्छा, वो आप हमें बताइए ना, फ्यूज बॉक्स किधर है हवेली में? चौक के बाहर वाली दीवार पर। ठीक है, आप जाइए। मुझे हर जगह वो धोखेबाज विधि क्यों दिखाई दे रही है? ये लड़की दिमाग में क्यों बस गई है हमारे? त्रिशाला बेबी, आपको शाम के लिए तैयार होना शुरू हो जाना चाहिए, है ना? आपका संगीत है ना? मम्मा, ऐसे कैंडल लाइट में त्रिशाला तैयार होगी क्या? पहले लाइट आने दीजिए, फिर हम सजेंगे। तब तक हवेली घूमे। नॉट अ बैड आइडिया एक्चुअली। चलो। ये दरवाजा कैसा है? कितनी अजीब बात है, फ्यूज बॉक्स भी ठीक है, सब वायरिंग भी सही है, कोई शॉर्ट सर्किट भी नहीं हुआ है, फिर भी बिजली क्यों नहीं आ रही है? इस दरवाजे पे लाल धागा क्यों बंधा है? ऐसा क्यों लग रहा है कि इस दरवाजे को हम पहचानते हैं? ये तलवार म्यान से तभी निकले जब अपनी पत्नी की रक्षा करनी हो।
सॉरी दादो साहब, किसी की जान जाते नहीं देख सकते हम। हमें ये तलवार मयान से निकालनी होगी। आप गहरी गहरी सांसें लीजिए। आप ठीक हैं? कौन है ये लड़की? अंधेरे में भी कुछ दिख नहीं रहा। पानी, पानी। आप रुकिए, हम अभी पानी लाते हैं। इस दरवाजे को देखकर कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही है हमें। हमें देखना है कि इस दरवाजे के अंदर क्या है। त्रिशाला, क्या करने जा रही हो तुम? त्रिशाला, आप ये दरवाजा कभी नहीं खोलेंगी। दादा साहब का सख्त हुक्म है। कहा जाता है कि सालों पहले इस दरवाजे के अंदर किसी ने काला जादू किया था। जादू? और जो भी इस दरवाजे के अंदर जाता है उसके दिमाग में विनाश छा जाता है। इसलिए हम कह रहे हैं, त्रिशाला, आप ये दरवाजा कभी नहीं खोलेंगी। कुछ भी कहती हैं चाची साहब, काला जादू है नॉट। हम नहीं मानते ये सब। हम तो दरवाजा खोल के रहेंगे और देखेंगे पीछे क्या है। त्रिशाला, त्रिशाला, तुम ठीक तो हो त्रिशाला? रुक, कहाँ जा रही है अंदर? वो हमारी शादी भी है इस घर में, हमारे को अंदर जाने दो। क्या? न जाने कहाँ से सारे पागल यहीं आ जाते हैं। सुबह वो बुढ़िया आई थी और अब देखो ये छोरी। तू क्या बोलना चाहे? ये घर की नई ठकुरान है? ये तो यही बोले। क्या करूं? हमारे को भीतर जाना होगा, पन्नासा को सावधान करना होगा कि गांव वाले उनकी तलाश में आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जगदम्बे माता, भीतर जाने का मार्ग मिल गया। बस अब पन्ना सासी मिलकर उन्हें सावधान करना होगा कि गांव वाले उन पर हमला करने आने वाले हैं। विश्वास जी, ये ताप तो कम ही नहीं हो रहा है। अब कैसे कम होगा सुनैना? एक तो बिजली नहीं है, ऊपर से इतनी गर्मी। इन्हें ठंडी हवा की जरूरत है ठीक होने की।
कितनी बार कहा है त्रिशाला आपसे, अपना ध्यान रखा कीजिए। बात बात पे ना आप जान निकाल देती हैं। अबीर हमारा यकीन मानिए, हमने कुछ भी नहीं किया। हम बस वो ताले को छूने गए और जैसे ही छुआ हमें शौक लग गया और हम पीछे गिर गए। कुछ तो गड़बड़ है उस जगह में अबीर। कोई गड़बड़ नहीं है त्रिशाला, हवेली पुरानी है और बिजली आती जाती रहती है। कोई तार खुला होगा, आपके छूने से आपको शौक आ गया होगा। दैट्स इट। आप कोई वहम मत पालिए प्लीज। अबीर हवेली में बिजली नहीं है, हमें शौक कैसे लग सकता है? तो फिर जरूर अंधेरे के कारण हुआ होगा। आपका पैर फिसल गया होगा और आप गिर गई होगी। त्रिशाला, हम जानते हैं कि आप पिछले कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस्ड आउट है। आप प्लीज अभी इन सब बातों के बारे में मत सोचिए। और हमने इनफैक्ट फ्यूज भी चेक किया, सब वायर्स ओके हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है कि बिजली आएगी कब तक। बाबा हुक्मा ठीक है ना? हम अभी सही महसूस कर रहे हैं, पहले से बेहतर। ऐसा तो बहुत समय पहले हुआ था जब भानु जीजी इस हवेली में आई थी। ऐसा जैसे कोई चमत्कार हुआ हो। तपते रेगिस्तान में ठंडी हवा की लहर बनकर आई थी वो, साथ में रोशनी लेकर आई थी। पैरों में उनके कांटे चुभते थे। उसी खून से शुभ अलता का निशान बनाकर आई थी इस हवेली में। मतलब भानु जी आई हैं? भानु जी ये हम कहाँ खो गए थे? हम तो बन्ना साहब को ढूंढने आए थे। यही तो आए थे हवेली में, यहीं कहीं होंगे। चलो अच्छा है, कुछ तो सही हो रहा है। कम से कम लाइट आ गई। अब अबीर और त्रिशाला की शादी तो अच्छे से हो जाएगी। ये विधि, ये जिंदा है और यहाँ कैसे पहुंच गई? हे भगवान, अब क्या करें? क्या बात है, आप इस तरह से छुप क्यों रही हैं? क्या है? वो देखिए कौन है? वो लड़की विधि ना सिर्फ बच गई है उस रेगिस्तान में, बल्कि यहाँ बादमेर तक पहुंच गई है। अगर कहीं अबीर ने इन्हें देख लिया ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी समदन सा। और एक बात, यहाँ बादमेर में किसी को भी नहीं पता है कि अबीर और विधि की शादी हो चुकी है। और अगर कहीं गलती से ये बात बाबा हुकुम के सामने आ गई ना, फिर हो चुकी है अबीर और त्रिशाला की शादी। अबीर और त्रिशाला की शादी में अब और कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए, प्लीज। क्या करे राम सिंह? जी हुकुम। देखो, वो लड़की तुम्हें दिखाई दे रही है वहां पे? जी। किसी भी हालत में उस लड़की को यहाँ से बाहर निकालो। बादमेर से ये लड़की बाहर होनी चाहिए, बिल्कुल। जी हुकुम। अरे सुनो, ये लीजिए। जी। ये मंगोड़ी बनाने का सामान है, ले जाइए इसे। जी। सुने ना जीजा, ये आप क्या कर रही हैं? राम सिंह के पास कितने सारे काम हैं, ये आप हमें दीजिए ना। वैसे भी राम सिंह को घर के और बहुत सारे काम भी तो हैं। अच्छा वो किसी ने देखा नहीं, अगर मारे को देख लेते तो
से बाहर फेंक देते। हमारे को संभल के रहना होगा। आप जाइए राम सिंह, काम कीजिए। करुणा भाभी, ये सामान कहीं लेकर थोड़ी ना जाना था, आप ही के पास लेकर आ रही थी। अब लड़के की माँ होने के नाते आप जितनी मंगोड़ियां बनाएंगी, अबीर और त्रिशाला उतना ही खुश रहेंगे। जी आइए। कहाँ गई ये विधि? इससे पहले कि ये अबीर तक पहुंचे, हमें उसे ढूंढना होगा। अम्बे माँ, हमारे को पन्ना सा से जल्दी मिलवा दीजिए।